हम तो इतना दुखी हो चुके हैं भैया, जब कैमरे से झांक के ऐसे देखते हैं तो हम तो इतने धन्य हो जाते हैं कि अब एक झूठ आएगा, एक जुमला आएगा, इतने खुश हो जाते हैं। अब तो हमारे को झूठ सुनने की आदत हो चुकी है। हिम्मत नहीं है देश संभालने के लिए तो झोला उठाकर चले जाइए, बस झोला उठाकर चले जाइए, इसमें हम और कुछ नहीं कह सकते। मिलकर 2014 में मजबूत प्रधानमंत्री चुना था तो मजबूत प्रधानमंत्री 8 साल में 8 बार रो चुके हैं, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। ब्रिजभूषण जो कर रहे हैं, कहते हैं ना बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, तो बुझता हुआ दिया फड़फड़ा रहे हैं, अभी जल्दी बुझ जाएगा। कि संदीप ने हमारे साथ हैं जो इस वक्त महिला पहलवानों के समर्थन में आई हैं और हमेशा की तरह हाथ में एक और पोस्टर है, कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं और सवाल भी सीधा दाग देती हैं सरकार पे। तो बातचीत करते हैं। संदीपनी आज आप आई हैं, क्या कहेंगी सबसे पहले कि जो चल रहा है 6-7 दिन से महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं लेकिन सरकार खामोश है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, क्या समझ आ रहा है इससे? देखिए, चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, चोर अपने आप को बचाने में ही हमेशा लगा रहता है और अभी चोर यही कर रहे हैं, अभी यहाँ का भी चोर यही कर रहे हैं, सारे चोर यही करते हैं। और ये तो चोर या तो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, काफी सारे पहलवान सड़क पर आ चुके हैं, किसान सड़क पर आ चुके हैं, सैनिक सड़क पर आ चुके हैं, कितने सारे लोग, मजदूर भी आ चुके हैं, लॉकडाउन में मजदूर भी आ चुके हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हो? टीचर भी सड़क पर आ चुके हैं और अब कौन चाहिए आपको और किसको निशाना बनाओगे? पहलवानों का समर्थन करना चाहिए, पहलवानों का मदद करनी चाहिए। यहाँ तो पहलवानों के खिलाफ उतरी हुई है सरकार। पहलवान वो है जो दूसरे देश की राजधानी में जाके अपने देश का झंडा फहराता है, पहलवान वो है जो अपना राष्ट्रगान चलवाता है, सबसे ऊपर खड़े होकर हमारा तिरंगा सबसे ऊपर रहता है, ये पहलवान वो है। आप इनके खिलाफ उतरे हुए हैं सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। और कब तक ठाकुरवाद चलेगा? कब तक योगी से ठाकुर चलता रहेगा? कभी देश के कानूनों पर आओ, ठाकुर से थोड़ी ना होगा। मैं कहती हूँ ना, हम अगर पार्टी लाए हैं तो हम पार्टी को गिरा भी सकते हैं, जनता में इतनी हिम्मत है, हम में इतनी हिम्मत है कि हम पार्टी को लाए हैं तो पार्टी को गिरा भी सकते हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, पहलवानों ने भी आपको वोट देते हैं, कितनी जनता है आपको वोट देती है। पहलवानों का भी सम्मान रखो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्ल्ड वाइड पे करते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड बेटी बचाओ चल रहा है। और महिला पहलवान आरोप लगा रही है तो क्यों FIR 7 दिन बाद, कोर्ट का फैसला 7 दिन बाद आया? अब हम चाहते हैं कि उनमें जेल में भी डालने। क्या बात है ब्रिजभूषण में कि FIR तक भी दर्ज नहीं होती उनके खिलाफ? देखिए, मैंने बोला ना ठाकुर चल रहा है, जय ठाकुर जय तत्वर है, देखिए सरकार के नेता है इसलिए सबको पता चल रहा है सिर पे किसका हाथ है, पता चल रहा है साहब के सिर पे किसका हाथ है, किसने हाथ रख रखा है, बस। लेकिन दिग्गज बेटियां पहलवान यहाँ पर बैठी हुई हैं, धरने पर हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। कह रहे कि प्रधानमंत्री हमारे भी मन की बात सुन लो, तो लगता है उन्होंने तो आज मन की बात भी की। इनकी तो मन की बात सुन लो, वरना तो आप मन की मार करते ही हो। मन की बात कहाँ करते हैं वो? करते तो मन की मार ही है। जो अपने मन में आएगा उन लोगों को बुला लेंगे, जिनके मन में नहीं आएगा उन लोगों को छोड़ देंगे। मन की मार है भैया, कुछ कह नहीं सकते हैं। मन की बात में क्या कहेंगे हम लोग? हम कहेंगे कुछ न्याय, कोई सच बोलेगा उस पर कल को ED हो जाएगी, CBI हो जाएगी। कानून तो अलग ही बना रखा है इन लोगों ने, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। शायद आपको एक दिन याद होगा, थोड़े एक बात बताऊं, किसान जब बैठे थे तब भी मैं आपके साथ सामने आई थी, सबके सामने आई थी, तब भी मैंने कहा था कि अगर हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत देश चलाने की हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, तो क्यों देश चलाते हो? जब देश को संभालने की हिम्मत नहीं है, जब देश को आप संभाल ही नहीं सकते, जब पहलवानों को नहीं संभाल सकते, किसानों तक की मदद नहीं कर सकते, टीचर्स की मदद नहीं कर सकते, और देश में बच्चा ही कौन है? लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं मोदी जी हैं, जो मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वही तो, हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुने थे, देश का समर्थन करेंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, मजबूत प्रधानमंत्री चुने थे 2014 में। ये तो मजबूर प्रधानमंत्री है। हम सब ने मिलकर 2014 में मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, तो मजबूर प्रधानमंत्री है। 8 साल में 8 बार रो चुके हैं, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? इतने मजबूर है, मजबूत तो कहें क्या? संदीपनी, आप इतनी छोटे होकर यहाँ समर्थन देने आई हैं, लेकिन बीजेपी की महिला नेता गायब है, उनको ये एहसास नहीं कि हमें समर्थन देना चाहिए, बेटों के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं। अभी कल परसों एक भाग गए, गोदी मीडिया कर करके भगा दिया लोगों ने। अभी कई और लोग आए थे, उनको भी भगा दिया, बड़े शर्म से भगाया, बड़े बेइज्जत होके भागे हैं लोग।
पहलवानों में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि वो कुर्सी से उठाकर उधर पटक सकते हैं, इतनी हिम्मत है। और अभी ब्रिजभूषण जो कर रहे हैं, कहते हैं ना बुझता हुआ दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो बुझता हुआ दिया फड़फड़ा रहे हैं, अभी जल्दी बुझ जाएगा। लेकिन वो तो बयान में अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जांच में सहयोग करूंगा, क्योंकि ये आरोप बेबुनियाद है, ये सिर्फ राजनीति की जा रही है। देखिए, पहलवानों ने आरोप लगाया है तो कुछ सोच के लगाया होगा, अपनी ट्रेनिंग का टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग का टाइम खराब नहीं करते। अभी कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, वो अपने हक की बात करने आए हैं, वो अपना टाइम थोड़ी ना बर्बाद करने आए हैं। कॉम्पिटिशन आए, वो मेहनत करते, अपनी ट्रेनिंग करते, अपने इंसाफ के लिए। अगर पहलवान आया है मेडल छोड़ के, अगर अपना इंसाफ मांगने आए तो कुछ तो करना होगा। मोदी जी ने आज भी मन की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वापस से बुलंद किया। देखिए, गूंगी बहरी अंधी सरकार है, 2-3 और चीज़ें आ जाएंगी, कल परसों लूड़ी लंगड़ी भी हो जाएगी, कुछ नहीं पता है ना। तो अभी गूंगी बहरी सरकार है, कुछ कर नहीं रही है, आगे देखते हैं। जीत कर आए थे तो साथ बुलाया, नाश्ता भी किया, खाने पर बुलाया, मान भी बताया, देश का गौरव भी बताया, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे फिर? वही तो सरकार के पूछने की बात है। ये देखो, गोदी मीडिया ये बात नहीं समझ पा रही, हमारे यूट्यूब के मीडिया समझ पा रही है, सारी चैनल समझ पा रहे हैं। गोदी मीडिया की मैं मजबूरी समझती हूँ, कठपुतली है, ऊपर से कोई चला रहा है, उनको जैसे धागे हिलाएंगे वैसे ही वो चल पड़ेगी, उनकी मजबूरी है भैया, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो दिखा सकते हैं। अगर झूठ दिखाने की हिम्मत है तो सच तो दिखाओ, सच से तो लोग समर्थन करेंगे, ऐसे बेइज्जत होकर भागना नहीं पड़ेगा जंतर मंतर से। शर्म की बात है उनके लिए, सच दिखाना चाहिए। क्या सरकार इतनी मजबूत नहीं है, दिल्ली पुलिस इतनी मजबूत नहीं है कि एक ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कर दे या कार्यवाही कर ले? आखिर 7 दिन क्यों लग जाते? कौन है वो इंसान? देखिए, सब समझ पा रहे हैं कि सिर पे किसका हाथ है, कंधे पे किसका हाथ है, ऊपर से किसने हाथ लगा रखा है, सब जानते हैं। वो तो छोटे से छोटे लोग भी जानते हैं, बड़े से बड़े लोग भी जानते हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। सब जान पा रहे हैं कि सिर पे किसका हाथ। नहीं देंगे सीधा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी बेटी, आने वाला देश का भविष्य भी, आप अपने अगर आप खेल में जाएं या किसी और भी फील्ड में जाएंगी तब भी तो समस्याएं होंगी। जी, मैं सरकार को सीधा सीधा यही कहना चाहूँगी, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, सीधा यही कहूँगी कि अगर हिम्मत नहीं है देश संभालने के लिए तो झोला उठाकर चले जाइए, बस झोला उठाकर चले जाइए, इसमें हम और कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लग रहा है, इनकी मन की बात कोई सुन पाएगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल मन की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल पहलवानों का समर्थन करना चाहिए। अब मन की बात इतने करते हो, मन की बात जब मार करते हो इतनी, तो आज पहली बार मन की बात कर लो। मन की मार तो बहुत कर ली भैया, हम तो इतना दुखी हो चुके हैं भैया, जब कैमरे से झांक के ऐसे देखते हैं तो हम तो इतने धन्य हो जाते हैं कि अब एक झूठ आएगा, एक जुमला आएगा, इतने खुश हो जाते हैं। अब तो हमारे को झूठ सुनने की आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है कि हम झूठ के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। इतनी कैमरे से ऐसे झांक के आते हो तभी बता दिया करो कि भैया, हम तो बेताब हो जाते हैं, हमको तो आदत पड़ी 2014 के बाद से। देखिए 2014 अभी जो आई थी गोदी मीडिया कर करके भागी थी, उनके लिए मैं एक बताती हूँ, 2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी, लोग झूठ बोलते थे। 2014 के बाद से मीडिया झूठ बोलती है, जनता सच बोलती है। और ये झूठ बात नहीं है, चाहे कोई भी बात हो, आप देख लीजिएगा, किसी भी चैनल को देख लीजिएगा, कोई भी चैनल हो, सारे चैनल सब पहले सच बोलते थे, अब झूठ बोलने लगे। आखिरी सवाल करते हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, पहलवान ने साफ कर दिया कि वो धरना जारी रखेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या उम्मीद लगती है, क्या लगता है तुम्हें कि गिरफ्तारी होगी ब्रिजभूषण की जिन पर आरोप है? देखिए, पहलवान बैठे हैं, अपना हक इंसाफ मानकर बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक बैठे रहेंगे और अपने हक मांग की लड़ाई मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप ने हमारे साथ थी, जो समर्थन देने आई है और सीधे तौर पर सरकार पर हमला हो रहा है हमेशा की तरह, और याद दिला रहे हैं कि सामने आई है सरकार, आज जरूरत है देश की बेटी को, आप खड़े होइए और साथ दीजिए, क्योंकि मन की बात या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री आज कहाँ है, ये सीधा संदीप ने सवाल करी थी। फिलहाल कर दीजिए।